जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 9.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखें, हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का मतलब क्षैतिज, क्षैतिज के किसी बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए यहाँ से यहाँ तक भवन है और इस भवन की ऊंचाई दी गई है 20 मीटर दी गई है। यह ऊंचाई 20 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है यह 20 मीटर दी गई है, 20 मीटर दी गई है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, देखिए ये भवन है और भवन के ऊपर संचार मीनार यानी कि टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर होगा, ये टावर लगा हुआ है। मीनार के तल और शिखर, देखिए ये मीनार है, ये है मीनार का तल, ये मीनार का तल होगा और ये मीनार का शिखर होगा। तो कहा जा रहा है कि मीनार का तल और मीनार का शिखर, देखें ये मीनार का तल और ये मीनार का शिखर उस बिंदु पर 45 अंश, देखिए ये जो कोण है ये 45 डिग्री का है, 45 अंश, और फिर दूसरा जो है ये पूरा ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही मीनार है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, यहाँ हम नोट कर लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, ये संचार मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए आप जरा, तो अब इसका हम अलग अलग नाम रख लेते हैं। ये है ABCD, देखिए तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं और जानते हैं ये जो BC है, इस BC को हम x मीटर मान ले रहे हैं। यहीं पर लिख दिया जाएगा तथा BC इज इक्वल टू x मीटर। तो चलिए ये छोटे वाले त्रिभुज BCD में देखते हैं। तो त्रिभुज BCD में सामने देखें, ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार। तो लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CD और अपान हो जाएगा BC। तो tan 45 की जो वैल्यू है ये 1 होती है, आपको पता है, और CD आपको दिया हुआ है 20 और BC का मान है x। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। अभी तो हम छोटे वाले त्रिभुज को लिए थे, अब बड़े वाले त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज को ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में देखें, त्रिभुज ABC में जरा देखिए आप, यहाँ ये जो पूरा कोण है ये 60 अंश का है। अब ये पूरी, तब हम ऊंचाई लेंगे, तो पूरी ऊंचाई लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक h मीटर है, यानी ये पूरी ऊंचाई आपकी
20 प्लस यच हो जाएगी, और ये आधार आपको यक्स मालूम ही है। तो यहाँ पर फिर देखें, यानी हमको लंब मालूम है और आधार मालूम है, और ये पूरा कोण है 60 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में हम tan 60 डिग्री इजकल टू ये पूरी हाइट ले लेंगे। तो पूरी हाइट है AC और आधार BC की, आधार है BC, और tan 60 का मान आपको मालूम है। tan 60 की वैल्यू से होती है ये √3 होती है, और AC के जगह पर देखें लिखेंगे हम AC 20 प्लस एच या एच प्लस 20, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस एच अपान BC। BC की जो वैल्यू है वो यक्स है। अब यक्स का मान हम लोगों को मालूम हो गया 20 मीटर, तो यक्स का मान यहाँ रख देंगे। तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपान यक्स की वैल्यू भी 20 है। हम 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 20 अंडर √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। अब 20 को बराबर के पहले ला देंगे हम, तो ये हो जाएगा 20 अंडर √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच। अब देखें इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 20, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच। अब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में ला देते हैं, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर। तो आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही थी, संचार मीनार की ऊंचाई। तो अब यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि अतः संचार मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर है, और यही हम लोगों का आंसर है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक पेडस्टल। पेडस्टल का मतलब चबूतरा होता है। आप लोग देखे होंगे कहीं भी मूर्ति रखी जाती है तो मूर्ति जमीन पे नहीं रखी जाती है, पहले एक चबूतरा बना लिया जाता है, उसके बाद तब उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। तो पेडस्टल का मतलब चबूतरा ही होता है। एक पेडस्टल, यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल है। पेडस्टल के शिखर पर, तो देखिए ये पेडस्टल का जो ऊपर वाला भाग है ये पेडस्टल का शिखर कहलाएगा। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक मूर्ति है और इसकी ऊंचाई दी गई है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से, देखिए ये भूमि पर स्थित कोई बिंदु यहाँ है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति ये है और मूर्ति का ये शिखर होगा। तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यह उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। और उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर, ये देखिए ये तो मूर्ति का शिखर था और पेडस्टल का शिखर ये है। तो पेडस्टल का शिखर उसी बिंदु से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है, ये जो कोण है, यह 45 अंश का है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है और इस दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर। अब इसका हम नामकरण कर लें अलग अलग पॉइंट का, तो इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें। तो चलिए ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, हम पहले छोटे वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज BCD में, लेकिन इसके पहले हम लोग लिख लेंगे
माना पेडस्टल की ऊंचाई, क्योंकि पेडस्टल की ही ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है तथा ये BC इज इक्वल टू हम x मीटर मान लेते हैं। अब चलिए लेते हैं त्रिभुज BCD में, छोटे वाला त्रिभुज BCD में ये कोण है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार होता है और लंब तथा आधार में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर tan, और देखें जो एंगल बना हुआ है ये 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD और अपान हो जाएगा BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू CD की वैल्यू है h और BC की जो वैल्यू है ये है x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा h। अब इसके बाद हम आते हैं इस पूरे त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABC में, और देखिएगा त्रिभुज ABC में यहाँ पर पूरा जो कोण दिया हुआ है वो 60 डिग्री है और यहाँ पर ये पूरी ऊंचाई होगी, तो पूरी ऊंचाई लेंगे तो h लेंगे और प्लस 1.6 ले लेंगे और आधार के जगह पे आपका BC होगा यानी x होगा। तो अब हम त्रिभुज ABC में यहाँ पूरा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब है AC और बटा में आधार है BC। tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है ये √3 होता है और देखिए AC की वैल्यू क्या हो जाएगी h और प्लस 1.6 हो जाएगा, h प्लस 1.6 ये हो गया h प्लस 1.6 और BC की वैल्यू है x। हम लोगों से h का ही मान पूछा जा रहा है, पेडस्टल की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो चलिए x की वैल्यू अब हम यहाँ रख देते हैं, x की वैल्यू h के इक्वल है, तो अब ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x के जगह पे h होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.6। अब h को हम लेफ्ट साइड में ला देंगे तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से h अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा और फिर यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो 1.6 अपान √3 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर में करणी का होना अच्छा नहीं माना जाता है, अगर हर में करणी होता है तो वह अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका हम परिमेयीकरण करते हैं और परिमेयीकरण करने के लिए हर के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं और कंजुगेट यानी संयुग्मी कब मिलता है जब बीच का चिन्ह बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा देखें √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1, तो h इज इक्वल टू 1.6 √ हो गया 3 प्लस 1 अपान, देखिए यहाँ ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और 2 से इसको कट कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि पेडस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर के इक्वल होगी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए ये मीनार है और मीनार का पाद बिंदु यानी जहां से वो शुरू हुआ है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये भवन है और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यह उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। यह उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये भवन का शिखर है और ये मीनार का शिखर है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यह दिया हुआ है 60 अंश, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, देखिए ये मीनार की ऊंचाई है और 50 मीटर ये ऊंचाई दी गई है। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम भवन की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं। और चलिए अब हम इसे A, ये है B, ये है C, ये है D और BC इज इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं। लिखा जाएगा माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h मीटर है, भवन की ऊंचाई h मीटर है तथा BC इज इक्वल टू x मीटर। अब देखिए तो हम लोग पहले ये त्रिभुज ABC को लेते हैं। त्रिभुज ABC में देखें ये कोण है और कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और लंब तथा आधार में tan का रिलेशन होगा। ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB हो जाएगा h, या सीधे हम यहाँ पर AB लिख लेते हैं पहले, AB और अपान हो जाएगा BC। तो tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3 होता है, AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा √3h। अब हम लेते हैं त्रिभुज BCD, ये बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं। त्रिभुज BCD में देखिए यहाँ पर जो एंगल है 60 डिग्री है और इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम ले लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा CD अपान हो जाएगा BC। तो tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है ये √3 होता है, √3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू है 50 अपान BC की वैल्यू है x। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लें तो देखें x इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 50 अपान √3। अब x का मान हम रख दें तो h का मान निकल जाएगा। चलें ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर नोट कर लेंगे आप। चलिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं तो 50 अपान √3 इज इक्वल टू, देखिए ये दिया हुआ है √3h। अब यह √3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 50 अपान √3 इंटू √3 इज इक्वल टू h हो जाएगा। तो फिर ये यहाँ से h की वैल्यू नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 50/3 हो जाएगा।
अब 3 से आप भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3 क्योंकि 16 3 48 होता है। तो 16 सही 2/3 अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो ये हो जाएगी भवन की ऊंचाई, और यही आपसे पूछा जा रहा था। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।